नमस्कार दोस्तों, मैं अथर्व तिवारी आकार आईएएस के इस ऑनलाइन कोर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस्लाम धर्म के उदय के संबंध में पढ़ा था और फिर अंत में जाकर के इस्लाम धर्म के 5 स्तंभों को भी जानने का प्रयास किया था। दोस्तों, आज हमें खलीफाओं का इतिहास पढ़ना है। देखा जाए तो जब 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु हो गई थी, तब मरने से पहले इनने अपना उत्तराधिकारी किसी को घोषित नहीं किया था। तो इनके मरने के बाद यह विवाद उत्पन्न हो गया कि इनका उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए, और वही विवाद इतिहास में सुन्नी शिया विवाद के नाम से जाना गया। अंततः एक व्यक्ति को हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का उत्तराधिकारी चुना गया और जनता के द्वारा उसे खलीफा की उपाधि दी गई। खलीफा का अर्थ होता है पृथ्वी में अल्लाह का प्रतिनिधि। तो दोस्तों, जो खलीफा होते थे वो न केवल हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के मरने के बाद इस्लाम धर्म के प्रमुख होते थे, बल्कि जितना इस्लामिक साम्राज्य था उस समस्त इस्लामिक साम्राज्य का सर्वोच्च शासक भी खलीफा को ही माना जाता था। तो खलीफा धार्मिक प्रमुख के साथ साथ राजनीतिक प्रमुख भी होता था। और खलीफा किन्हें कहा गया? हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों को। खलीफा शब्द का अर्थ क्या होता है? खलीफा शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी में अल्लाह का प्रतिनिधि। इन खलीफाओं की सत्ता 632 ईस्वी से लेकर, यानी हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु से लेकर के 1924 ईस्वी तक चलती रही। 1924 ईस्वी में टर्की में एक नए व्यक्ति को राष्ट्रपति चुना गया, जिसका नाम था मुस्तफा कमाल पाशा। उसे इतिहास में अतातुर्क के नाम से भी जाना जाता है। और मुस्तफा कमाल पाशा ने 3 मार्च 1924 में टर्की से खलीफा के शासन को समाप्त कर दिया। इस तरह से खलीफा के पद का अंत हो गया। आप लोग आधुनिक भारत में पढ़ेंगे कि जब खलीफा के पद को समाप्त किया गया तो पूरे विश्व के मुसलमानों ने खलीफा के पक्ष में विद्रोह कर दिया, क्योंकि खलीफा उनका धर्म प्रमुख था। पूरे विश्व में जितने भी मुस्लिम शासक थे, उन समस्त मुस्लिम शासकों का सर्वोच्च शासक खलीफा होता था। तो पूरे विश्व के मुसलमानों ने खलीफा के पद को समाप्त करने के विरोध में विद्रोह किया। भारत में भी विद्रोह हुआ। भारत में होने वाले उस विद्रोह को इतिहास में खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है, लेकिन वह खिलाफत आंदोलन सफल नहीं हो सका, जिसे आप आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, खलीफा कौन थे? हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी। खलीफा शब्द का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी में खुदा या अल्लाह का प्रतिनिधि। और खलीफा कौन होता था? पूरे मुस्लिम लोगों का धर्म प्रमुख और पूरे मुसलमानों का सर्वोच्च शासक, वही खलीफा कहलाता था। अब यहां एक विवाद उत्पन्न हुआ कि जब हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु हुई, तब मरने से पहले चूंकि उनने अपना उत्तराधिकारी किसी को नहीं चुना था, तो उनके उत्तराधिकारी के रूप में 2 लोगों ने दावा प्रस्तुत किया। एक व्यक्ति थे हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के दामाद हजरत अली, जो कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के चाचा अबू तालिब के पुत्र थे और हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की पुत्री फातिमा के पति थे। हजरत अली का यह तर्क था कि चूंकि मैं हजरत मोहम्मद के वंश का व्यक्ति हूं, इसलिए हजरत मोहम्मद के उत्तराधिकारी के रूप में मुझे चुना जाना चाहिए। दूसरी तरफ ज्यादातर मदीना के लोगों ने अबू बकर को चाहा कि अबू बकर को हजरत मोहम्मद का उत्तराधिकारी चुना जाए, क्योंकि अबू बकर हजरत मोहम्मद के सबसे प्रिय शिष्य थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि कई पुस्तकों में हमें यह जानकारी मिलती है कि हजरत मोहम्मद ने अपना प्रथम उपदेश खदीजा को न देकर के अबू बकर को दिया था। कहते हैं जब हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब मरणासन्न थे, मृत्यु शैया में थे, तब उनने इबादत कराने का कार्य अपने इसी शिष्य अबू बकर को दे दिया था।
इबादत यानी कि मस्जिद में जब सब लोग नमाज पढ़ते हैं तो जो उनका नेतृत्व करता है, जो नमाज पढ़वाता है, उसे इमाम कहते हैं और इस्लाम धर्म की इस प्रार्थना को इबादत कहते हैं। तो मरने से पहले हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने इबादत कराने का अधिकार अबू बकर को दे दिया था और अबू बकर उस समय हजरत मोहम्मद पैगंबर के जितने शिष्य थे उन समस्त शिष्यों में सबसे योग्य व्यक्ति भी थे। तो यहां पे दो विचारधाराओं के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। कुछ लोग यह कह रहे थे कि वंश के आधार पर खलीफा का चयन किया जाना चाहिए, हजरत मोहम्मद पैगंबर के उत्तराधिकारी का चयन किया जाना चाहिए और उनके वंश के व्यक्ति, उनके दामाद हजरत अली को नया खलीफा बनाया जाना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग इस बात पर सहमत थे कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के सबसे प्रिय शिष्य अबू बकर थे, जो कि योग्य व्यक्ति थे और योग्यता के आधार पर हजरत मोहम्मद के उत्तराधिकारी का चयन किया जाना चाहिए। अंततः मदीना में जन समुदाय की एक बैठक हुई और उस बैठक में हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के प्रिय शिष्य अबू बकर को उनका उत्तराधिकारी अर्थात खलीफा चुना गया। यहीं से इस्लाम धर्म दो मतों में या दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। जो लोग, जिनकी संख्या ज्यादा थी, अबू बकर का समर्थन कर रहे थे वो सुन्नी मुसलमान कहलाए और जो लोग हजरत अली का समर्थन कर रहे थे वो शिया मुसलमान कहलाए। क्लियर है दोस्तों? तो इस्लाम धर्म में कुल 3 वंश के खलीफाओं ने शासन किया और खलीफाओं का शासन 632 ईस्वी से लेकर के 1924 ईस्वी तक स्थापित रहा। सबसे पहले इस्लाम धर्म में उम्मय्यद वंश के खलीफाओं ने शासन किया। उम्मय्यद वंश के खलीफाओं ने 632 ईस्वी से लेकर के 750 ईस्वी तक शासन किया। कुछ पुस्तकों में 749 ईस्वी भी मिलता है, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, हम मान करके चल रहे हैं 750 ईस्वी। उम्मय्यद वंश के कुल 18 खलीफा हुए। उम्मय्यद वंश का प्रथम खलीफा था हजरत अबू बकर और अंतिम खलीफा उम्मय्यद वंश का था जिन्हें कहा गया मारवान द्वितीय। तो ये प्रथम और अंतिम व्यक्ति का नाम याद रखना है। उम्मय्यद वंश के प्रथम खलीफा हजरत अबू बकर और उम्मय्यद वंश का अंतिम खलीफा मारवान द्वितीय। कुल कितने खलीफा उम्मय्यद वंश के हुए? 18 खलीफा। शुरू में उम्मय्यद वंश के खलीफाओं के शासनकाल में इस्लामिक साम्राज्य की राजधानी मदीना में थी, क्योंकि सर्वप्रथम हजरत मोहम्मद ने मदीना में ही एक मुस्लिम राज्य स्थापित किया था। लेकिन आगे चल करके जब इस्लामिक राज्य का विस्तार हो गया तब मदीना की जगह खलीफाओं ने अपनी नई राजधानी कूफा में स्थापित की। कूफा को वर्तमान में दमिश्क कहा जाता है, जो कि सीरिया की राजधानी है। तो उम्मय्यद वंश के शासनकाल में सबसे प्रथम राजधानी बनाई गई थी मदीना को। मदीना को उस समय यसरिब कहते थे, आगे चल करके यसरिब का नाम मदीना पड़ा। मदीना का अर्थ होता है पैगंबर का निवास स्थान, तो चूंकि पैगंबर यहीं रहते थे इसलिए यसरिब को मदीना कहा जाने लगा था। तो खलीफाओं की प्रथम राजधानी या प्रारंभिक राजधानी मदीना थी। और सबसे पहले किस वंश के खलीफाओं ने शासन किया? उम्मय्यद वंश के। कब से लेकर के कब तक? 632 से लेकर के 750 ईस्वी तक। कुल कितने खलीफे उम्मय्यद वंश के हुए? तो कुल 18 खलीफा उम्मय्यद वंश के हुए, जिनमें प्रथम खलीफा कौन थे? हजरत अबू बकर और अंतिम खलीफा कौन थे? मारवान द्वितीय। दोस्तों, उम्मय्यद वंश के इन 18 खलीफाओं में से प्रथम 4 खलीफाओं को पवित्र खलीफा भी माना जाता है। पवित्र खलीफा इसलिए क्योंकि उनने हजरत मोहम्मद के उपदेशों का अक्षरशः पालन किया था। तो प्रथम 4 खलीफा इतिहास में महत्वपूर्ण हैं, इनके नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। पहले खलीफा हजरत अबू बकर, इनका नाम तो याद होना ही होना चाहिए। दूसरे खलीफा हजरत उमर, तीसरे हजरत उस्मान और चौथे हजरत अली, जो कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के दामाद थे।
ये शुरू के 4 खलीफा इस्लाम धर्म में पवित्र खलीफा माने जाते हैं। इनके संबंध में भी मैं संक्षेप में कुछ आपको बता देता हूं, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। कहते हैं अबू बकर के समय पे इस्लामिक राज्य का थोड़ा सा और विस्तार हुआ और इनके शासनकाल में ईरान एवं सीरिया को जीत करके भी इस्लामिक या मुस्लिम साम्राज्य में शामिल कर लिया गया और इनने राजधानी मदीना में स्थापित की। बीमारी से आगे चल करके अबू बकर की मृत्यु हो गई। अबू बकर के उत्तराधिकारी हजरत उमर हुए। उनके शासनकाल में मुस्लिम साम्राज्य का थोड़ा सा और विस्तार हुआ और सीरिया एवं ईरान के साथ साथ मदीना, मक्का, सीरिया, ईरान के साथ साथ अब त्रिपोली, इराक एवं मिस्र पर भी मुसलमानों का अधिकार स्थापित हो गया। कहते हैं एक ईरानी गुलाम ने हजरत उमर की छुरा घोंप करके हत्या कर दी। हजरत उमर के पश्चात तीसरे खलीफा हुए हजरत उस्मान। हजरत उस्मान की हत्या तब कर दी गई जब ये नमाज पढ़ रहे थे और हजरत उस्मान के उत्तराधिकारी हुए हजरत अली। हजरत अली कौन? जो शुरू में खलीफा बनना चाहते थे, जो अबू बकर के विरोधी थे और हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के दामाद थे और किस मुस्लिम समुदाय या मत से संबंधित थे? शिया समुदाय से संबंधित थे। तो जितने आज शिया संप्रदाय के मुसलमान हैं वो हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान को खलीफा नहीं मानते, बल्कि वो इतिहास में प्रथम खलीफा किसे मानते हैं? हजरत अली को। हजरत अली का विवाह हुआ था। हजरत अली के पिता का नाम क्या था? अबू तालिब, जो कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के पिता थे। और हजरत अली का विवाह हुआ था हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की पुत्री फातिमा से। क्लियर है दोस्तों? हजरत अली का उत्तराधिकारी मुआविया हुआ और मुआविया का उत्तराधिकारी उसका पुत्र याजिद या यजीद हुआ। लेकिन याजिद और यजीद ये लोग इस्लामिक सिद्धांतों का बेहतर तरीके से पालन नहीं करते थे, इसलिए ज्यादातर जनता इनको पसंद नहीं करती थी। इस समय तक तो हजरत अली की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन हजरत अली और फातिमा के 2 पुत्र थे, हसन और हुसैन, वो जीवित थे। तो याजिद ने हुसैन पर यह दबाव बनाया कि तुम मुझे खलीफा स्वीकार करो ताकि मुस्लिम जनता के बीच में मैं लोकप्रिय हो सकूं और मुस्लिम जनता मेरे आदेशों का पालन कर सके। लेकिन हुसैन इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। इससे क्रोधित होकर के 680 ईस्वी में याजिद ने हुसैन पर आक्रमण किया और इराक स्थित करबला के मैदान में करबला का युद्ध हुआ और उस करबला के युद्ध में हुसैन और उसके 72 अनुयायी शहीद हो गए। हुसैन किसके पुत्र? हजरत अली के पुत्र। और हजरत अली किस मुस्लिम समुदाय के समर्थक? शिया के समर्थक। तो हजरत अली यानी शिया के जो समर्थक हुए, हुसैन की मृत्यु के उपरांत उनने शोक मनाया और उस शोक के रूप में पूरे विश्व में मुसलमानों ने एक त्योहार मनाना शुरू किया जो कि शोक का त्योहार माना जाता है, मुहर्रम। और मुहर्रम के दिन ही ताजिया निकलता है। तो मुहर्रम किनका त्योहार है? शिया समुदाय के मुसलमानों का त्योहार है। और किस लिए मनाया जाता है? हुसैन की मृत्यु के शोक में मनाया जाता है। हुसैन की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? करबला के युद्ध के दौरान। और किसके द्वारा की गई थी? याजिद के द्वारा। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद भी उम्मय्यद वंश के खलीफाओं का शासन चलता रहा। अंततः उम्मय्यद वंश का अंतिम खलीफा हुआ मारवान द्वितीय, जिसकी हत्या अबुल अब्बास के द्वारा की गई और इस तरह से उम्मय्यद वंश का शासन समाप्त हुआ और अब्बासी वंश का शासन प्रारंभ हुआ। एक बार हम फिर से उम्मय्यद वंश के खलीफाओं को रिपीट करते हैं। तो हमने देखा कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु के उपरांत अबू बकर को नया खलीफा चुना गया और अबू बकर उम्मय्यद वंश के व्यक्ति थे। इस तरह से उम्मय्यद वंश के खलीफाओं का शासन प्रारंभ हुआ। उम्मय्यद वंश के शुरू के 4 खलीफा
इस्लाम धर्म में पवित्र खलीफा माने जाते हैं, क्योंकि इन 4 खलीफाओं ने हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली ने हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के बातों का, उनके द्वारा दिए गए उपदेशों का अक्षरशः पालन किया, इसलिए इतिहास में इन्हें पवित्र खलीफा माना जाता है। कुल उम्मय्यद वंश के 18 खलीफा हुए, जिनने 632 ईस्वी से लेकर के 750 ईस्वी तक शासन किया। शुरू में इनकी राजधानी मदीना में थी, लेकिन जब चौथे खलीफा हजरत अली खलीफा बने तब उनने मदीना की जगह नई राजधानी कूफा यानी दमिश्क में स्थापित की, जो कि वर्तमान में सीरिया की राजधानी है। हजरत अली शिया थे और इसके पहले के जो 3 खलीफा थे, हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान, ये सुन्नी थे। इसलिए शिया संप्रदाय के मुसलमान शुरू के 3 खलीफाओं को स्वीकार नहीं करते, बल्कि वो प्रथम खलीफा हजरत अली को मानते हैं। हजरत अली की मृत्यु के उपरांत नया खलीफा मुआविया हुआ और मुआविया के पश्चात उसका पुत्र याजिद या यजीद खलीफा बना, लेकिन वह इस्लाम के सिद्धांतों का अच्छे से पालन नहीं करता था, इसलिए मुस्लिम जनता उसे पसंद नहीं करती थी। उसने ऐसा विचार किया कि यदि हजरत अली के पुत्र हुसैन का मुझे समर्थन मिल जाए तो मुस्लिम जनता मुझे पसंद करने लगेगी, इसलिए उसने हुसैन पर दबाव बनाया, लेकिन हुसैन उसकी सत्ता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो उसने करबला के मैदान में हुसैन और उसके 72 अनुयायियों की हत्या कर दी। इनके शोक में शिया संप्रदाय के मुसलमान वर्तमान में शोक का एक त्योहार मनाते हैं, मुहर्रम, और उसी मुहर्रम के दिन एक जुलूस निकाला जाता है जिसे कहते हैं ताजिया, कि ताजिया निकल रहा है, जिसमें शिया संप्रदाय के मुसलमान शोक मनाते हैं। तो दोस्तों, मुहर्रम या ताजिया ये किस मुस्लिम समुदाय से संबंधित त्योहार हैं? ये शिया संप्रदाय से संबंधित त्योहार हैं। इसलिए जो कट्टर सुन्नी मुसलमान होंगे वो मुहर्रम और ताजिया को स्वीकार नहीं करते हैं। आप इतिहास में आगे पढ़ेंगे कि फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी ने अपने शासनकाल में मुहर्रम एवं ताजिया पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि ये दोनों शासक सुन्नी मुसलमान थे। अंततः उम्मय्यद वंश का अंतिम खलीफा मारवान द्वितीय हुआ, जिसकी हत्या अबुल अब्बास के द्वारा की गई। इस तरह से 750 ईस्वी में उम्मय्यद वंश का शासन समाप्त हुआ और अब्बासी वंश के खलीफाओं का शासन प्रारंभ हुआ। अब्बासी वंश के खलीफाओं ने 750 ईस्वी से लेकर के 1258 ईस्वी तक शासन किया और अब्बासी वंश के खलीफाओं के समय पर राजधानी को दमिश्क यानी कूफा से हटा करके बगदाद में स्थानांतरित किया गया। बगदाद वर्तमान में इराक की राजधानी है। अब्बासी वंश के प्रथम खलीफा हुए अबुल अब्बास और इस वंश के अंतिम खलीफा हुए अल मोतसिम। कुल अब्बासी वंश के 37 खलीफा हुए, 37 खलीफा। अब्बासी वंश का अंतिम खलीफा था अल मोतसिम, जिसकी हत्या 1258 ईस्वी में एक मंगोल व्यक्ति हलाकू खां के द्वारा की गई। हलाकू खां मंगोल शासक चंगेज खां का पोता था। तो अंतिम अब्बासी खलीफा की हत्या किसके द्वारा की गई थी? हलाकू खां नामक मंगोल के द्वारा की गई थी। मंगोल एक जाति थी और कब की गई थी? 1258 ईस्वी में की गई थी। इस तरह से अब्बासी वंश के खलीफाओं का शासन समाप्त हुआ। लेकिन उसी अब्बासी वंश की एक दूसरी शाखा बगदाद छोड़ करके मिस्र के काहिरा चली गई और काहिरा से उन लोगों ने 1261 से लेकर के 1517 ईस्वी तक शासन किया। कहां से? काहिरा से। काहिरा कहां है? वर्तमान में मिस्र की राजधानी। लेकिन 1517 ईस्वी में ऑटोमन वंश या उस्मानी वंश के मुसलमानों ने काहिरा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और इस तरह से ऑटोमन या उस्मानी वंश के खलीफाओं का शासन प्रारंभ हुआ। ऑटोमन या उस्मानी वंश के खलीफाओं ने 1517 ईस्वी से लेकर के 1924 ईस्वी तक शासन किया। इनके शासनकाल में खलीफाओं की राजधानी काहिरा यानी मिस्र में थी।
और इस वंश के प्रथम खलीफा सलीम प्रथम हुए, जबकि अंतिम खलीफा अब्दुल मजीद द्वितीय हुए। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में टर्की ने ब्रिटेन, फ्रांस, रूस के विरुद्ध भाग लिया था। तो जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस की विजय हुई, तो इन विजेता राष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों पर संधियां थोपी, जिनमें से टर्की पर एक संधि थोपी गई, सेब्रेस की संधि, जो कि हुई अगस्त 1920 में। और इस सेब्रेस की संधि के द्वारा विजेता राष्ट्रों ने अर्थात ब्रिटेन, फ्रांस व रूस ने टर्की से खलीफा के शासन को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। लेकिन टर्की के लोगों ने इस बात को नहीं स्वीकार किया और उनने ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के इस निर्णय के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। टर्की में युवा तुर्क आंदोलन उठ खड़ा हुआ और फिर टर्की के साथ एक नई संधि विजेता राष्ट्रों के द्वारा की गई, जिसे इतिहास में लुसाने की संधि कहते हैं, जो कि जुलाई 1923 में हुई। और लुसाने की संधि के माध्यम से टर्की के कुछ अधिकार जो उससे सेब्रेस की संधि में छीन लिए गए थे, उसे वापस कर दिए गए। और ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने टर्की से खलीफा के शासन को तो सेब्रेस की संधि से ही समाप्त कर दिया था। और इन लोगों के प्रयास के परिणाम स्वरूप टर्की में एक लोकतांत्रिक सरकार गठित हुई और उस लोकतांत्रिक सरकार का प्रथम राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल पाशा बना। मुस्तफा कमाल पाशा को इतिहास में अतातुर्क के नाम से भी जाना जाता है। और फिर मुस्तफा कमाल पाशा, जो कि जनता के द्वारा चुन करके आया हुआ व्यक्ति था, उसने कानून के माध्यम से, विधि के माध्यम से 3 मार्च 1924 में कानून पारित करके खलीफा के शासन को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। तो इस तरह से 3 मार्च 1924 में खलीफा का शासन समाप्त हो गया। तो हमने आज 3 वंश के खलीफाओं के संबंध में जानने का प्रयास किया और खलीफाओं के संबंध में बहुत ज्यादा विस्तार से पढ़ने का प्रयास किया। इतनी आवश्यकता प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है। एमपीपीएससी में इतने डीप में जाकर के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। वहां केवल यही प्रश्न हो सकता है कि इतिहास में प्रथम खलीफा कौन हुए? अबू बकर। और शुरू के 4 खलीफा कौन थे? अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। दैट्स इट। लेकिन तब भी हम इस ऑनलाइन क्लास में इतिहास को बहुत विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि किसी अन्य पुस्तक से या किसी अन्य नोट्स से आप विद्यार्थियों को पढ़ने की आवश्यकता न रह जाए। चलिए खलीफाओं को हम फिर से जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के मरने के बाद उनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। खलीफा का अर्थ होता है पृथ्वी में अल्लाह का प्रतिनिधि। उनके मरने के बाद विवाद उत्पन्न हुआ अबू बकर और हजरत मोहम्मद के दामाद हजरत अली के बीच में। अंततः अबू बकर नए खलीफा चुने गए और हजरत अली के समर्थक शिया कहलाए और अबू बकर के समर्थक सुन्नी कहलाए। फिर अबू बकर के नेतृत्व में खलीफाओं ने शासन प्रारंभ किया। ये उम्मय्यद वंश के खलीफा कहलाए। उम्मय्यद वंश के खलीफाओं ने 632 से लेकर के 750 ईस्वी तक शासन किया और इनके कुल 18 खलीफा हुए। इनने प्रारंभिक स्तर पर राजधानी मदीना में स्थापित की। आगे चल करके हजरत अली के समय पर राजधानी को मदीना की जगह दमिश्क अर्थात कूफा में स्थानांतरित किया गया। शुरू के जो 4 खलीफा उमय्यद वंश में हुए, हजरत अली, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली, ये 4 खलीफा इस्लाम धर्म में पवित्र खलीफा माने जाते हैं। हजरत अली का उत्तराधिकारी मुआविया और मुआविया के बाद नया खलीफा याजिद बना। याजिद ने हजरत अली के पुत्र हुसैन और उसके 72 अनुयायियों की हत्या करबला के मैदान या करबला के युद्ध में की और उन्हीं के मृत्यु के शोक में वर्तमान में शिया मत के मुसलमान, शिया संप्रदाय के मुसलमान मुहर्रम का त्योहार मनाते हैं, जो कि एक शोक का त्योहार है जिसमें ताजिया निकाला जाता है। इस वंश का अंतिम खलीफा मारवान हुआ, जिसकी हत्या अबुल अब्बास के द्वारा की गई और इस तरह से उम्मय्यद वंश की जगह अब्बासी वंश के खलीफाओं का शासन प्रारंभ हुआ। अब्बासी वंश के खलीफाओं ने कूफा की जगह नई राजधानी बगदाद में स्थापित की
अब्बासी वंश के खलीफाओं में कुल खलीफा 37 हुए। इसके प्रथम खलीफा थे अबुल अब्बास और अंतिम खलीफा थे अल मोतसिम। अंतिम खलीफा अल मोतसिम की हत्या 1258 ईस्वी में एक मंगोल शासक हलाकू खां के द्वारा कर दी गई। हलाकू खां मंगोलों के प्रसिद्ध नेता चंगेज खां का पोता था, लेकिन अब्बासियों की ही एक शाखा बगदाद छोड़ करके मिस्र के काहिरा में चली गई और 1261 से लेकर के 1517 ईस्वी तक अब्बासी वंश की उस शाखा ने खलीफाओं के रूप में काहिरा से शासन किया। अंततः उनके शासन को ऑटोमन या उस्मानी वंश के खलीफाओं ने समाप्त किया और काहिरा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ऑटोमन वंश या उस्मानी वंश के खलीफाओं ने 1517 ईस्वी से लेकर के 1924 ईस्वी तक शासन किया। इनने अपनी राजधानी काहिरा में स्थापित की। ऑटोमन वंश का प्रथम खलीफा अबुल अब्बास और अंतिम खलीफा अब्दुल मजीद दुती हुआ। अब्दुल मजीद दुती के शासन को टर्की के शासक या टर्की के राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल पाशा, जिन्हें अतातुर्क के नाम से भी जाना जाता है, के द्वारा कानून के माध्यम से अब्दुल मजीद दुती के शासन को समाप्त कर दिया गया। इस तरह से 1924 में खलीफा के पद का अंत हो गया। क्लियर है विद्यार्थियों? आगे आप यह समझोगे कि पूरे विश्व में जैसे जैसे इस्लामिक राज्य का विस्तार होता जाएगा तो खलीफा एक व्यक्ति तो इतने बड़े साम्राज्य पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सकेगा, तो उसके नाम पर उसी के कुछ व्यक्ति अलग अलग जगह पर शासक चुने जाएंगे और उन शासकों के लिए यह कंपलसरी होगा कि वो खलीफा के नाम पर शासन करेंगे और शासन करने की अनुमति खलीफा से प्राप्त करेंगे। और जब शासक वो बनेंगे और अपने नए सिक्के जारी करेंगे तो उन सिक्कों में वो अपने नाम के साथ साथ खलीफा का नाम भी खुदवाएंगे और खलीफा के नाम की शपथ लेंगे। तो वो किसके व्यक्ति कहलाएंगे? खलीफा के। उनका सर्वोच्च शासक कौन कहलाएगा? खलीफा। तो धीरे धीरे मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार होता गया और खलीफा के ही लोगों ने अलग अलग जगह से शासन करना शुरू किया और खलीफा के उन लोगों ने जब खलीफा से सनद यानी स्वीकृति प्राप्त की शासन करने की तो खलीफा ने उन्हें सुल्तान की उपाधि दी। तो ऐसे ही मुस्लिम शासक सुल्तान कहलाए। और भारत में भी जब मुस्लिम शासन स्थापित हुआ तो भारत के जो मुस्लिम शासक थे वो किस उपाधि से शासक कहलाए? सुल्तान कहलाए। सुल्तान की उपाधि से वो शासक कहलाए। सुल्तान कौन होता था? जो अपने ऊपर खलीफा की सत्ता को स्वीकार करता था और खलीफा के नाम का खुतबा पढ़ता था अर्थात शपथ लेता था। तो इस पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। अभी हमने खलीफाओं के संबंध में पढ़ा है। यहां थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि हमने देखा कि मुस्लिम धर्म का या मुस्लिम राज्य का उदय अरब में हुआ था। अब इन अरबों ने पूरे विश्व पर आक्रमण करना शुरू किया। क्यों? मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। तो अरबों ने विश्व के अन्य क्षेत्रों पर आक्रमण किए। उद्देश्य था मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करना। फिर ये अरब दूर दूर तक भी आक्रमण करने लगे। अब दूर के राज्यों को तो ये अपने साम्राज्य में नहीं मिला सकते थे, तो दूर के राज्यों पर जब ये आक्रमण करते थे तब इनके आक्रमण का उद्देश्य होता था उन दूरस्थ क्षेत्रों से धन दौलत प्राप्त करना और उन दूरस्थ क्षेत्रों में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो अरबों ने मक्का और मदीना से आगे बढ़कर के खलीफाओं के शासनकाल में धीरे धीरे मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार किया और मुस्लिम साम्राज्य मक्का और मदीना के अलावा सीरिया, ईरान, मिस्र, इराक, त्रिपोली यानी लीबिया, इन क्षेत्रों में भी फैल गया। अरबों ने भारत पर भी आक्रमण किया, लेकिन भारत और अरब के बीच की भौगोलिक दूरी बहुत ज्यादा थी, इसलिए जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया तब अरब आक्रमण का उद्देश्य भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना नहीं था, बल्कि भारत से केवल धन दौलत प्राप्त करना एवं भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। धन दौलत इसलिए प्राप्त करना क्योंकि भारत प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया माना जाता था। तो फिर इन्हीं अरब मुसलमान यानी अरबों ने भारत पर आक्रमण किए। तो अगला चैप्टर हमारा होगा अरब आक्रमण। तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम लोग अरब आक्रमण पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इस क्लास को आप लोग रिवाइज कीजिए और जैसा कि आप लोग यह देख रहे होंगे कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो सब स्क्रीन पर भी लिखा होता है।
तो यदि आप क्लास खत्म होने के बाद हमारे इस क्लास को या इस वीडियो को 1, 2 या 3 बार देख लेते हैं तो आपको नोट्स पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इतिहास विषय में जितना नोट्स में लिखा है उतना सब कुछ आपको स्क्रीन पर भी दिखाया जाएगा। तो आप 2 बार केवल प्रवचन सुने और यहां जो लिखा हुआ है उसे ध्यान से देखें, उसके आगे आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बिना किसी अतिरिक्त तनाव के पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।